जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 मई 2022 को होने वाले कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। हाँ साथियों, हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे जिसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यह पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। उसमें से हमने पहले ही एक पेपर सोल्व कर लिया है जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी, आप वहां से देख ले। आइए अब हम सोल्व कर लेते हैं हमारा ये सेकंड पेपर। इसको आप लास्ट तक देखिएगा साथियों, हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए विषय विज्ञान कक्षा 8। और आपको जो इसमें समय मिलेगा वो अन्य पेपर की तरह साथियों 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। और आपका इसका पूर्णांक होगा 80 अंक का और 20 आपके सत्रांक होते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। आपका प्रश्न एक है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो आपको पता होगा साथियों क्या मिलाते हैं पोषक स्तर को मिलाने के लिए? खाद। द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब प्लास्टिक। ठीक है साथियों, अब बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो हमारा प्रश्न 3 है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल। अगर इसकी जगह केरोसिन आए तो भी आपका आंसर यही होगा। प्रश्न 4 है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, तो इसमें आप लिखेंगे स वायु। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों उपयुक्त सभी, यानी कि हाथी, अजगर और काले हिरण सभी है। प्रश्न 6 है, घर्षण है, तो इसमें आप लिखेंगे दोनों, यानी कि शत्रु व मित्र दोनों है, अ और ब। प्रश्न 7 है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें आपका आंसर होगा साथियों द महिला की। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो इसमें हमारा प्रश्न 8 है, आंसू जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का क्या हो जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों सुचालक। क्या हो जाता है? सुचालक। प्रश्न 9 है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप पर व्यक्त किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा अ रिएक्टर पैमाना। प्रश्न 10 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इसमें आप लिखेंगे साथियों ब नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमारे प्रश्न 1 के जो 10 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा प्रश्न 2 आता है जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी। इसमें आप क्या भरेंगे? मिट्टी की तैयारी होती है। 2 है पॉइंट, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। इसका पॉइंट 3 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। पॉइंट 4 है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए गए, तो इसमें आप ये 2-3 आंसर लिख सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। जो भी लिखेंगे आपका राइट हो जाएगा। इसका पॉइंट 5 है, एक टेडपोल जिस प्रकरण द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण। क्या कहलाता है साथियों? कायांतरण। अब इसके बाद हमारे अति लघुरात्मक प्रश्न है पॉइंट 3 में, उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। प्रथम है, रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देने हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं गेहूं, चना, मटर इत्यादि। ठीक है साथियों, अब है 2 अधातुओं के नाम लिखिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। गैस से आप लिख सकते हैं वो अधातुएं ही होती है। पॉइंट 3 है, पीसीआरए का पूरा नाम, तो इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं पेट्रोलियम कन्वेंशन रिसर्च एसोसिएशन, और हिंदी में लिख सकते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है साथियों। पॉइंट 4 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों जनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है क्योंकि यह एक प्रजाति के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करता है, इसलिए जनन महत्वपूर्ण है। ठीक है। पॉइंट 5 है, निषेचन के प्रकार लिखिए, तो साथियों आप इसमें लिखेंगे 2 प्रकार का होता है निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो मादा के शरीर में संपन्न होता है, बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये लघुरात्मक प्रश्न है 4 से 13 तक, शब्द सीमा 50। ठीक है,
तो प्रश्न 4 में हमें मिलान करना है साथियों। तो जीवाणु का हम मिलान करेंगे हेजा का कारक। क्या है जीवाणु? हेजा का कारक है साथियों। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। लैक्टोबैसिलस क्या है? दही का जमना। यीस्ट क्या है साथियों? ब्रेड की पैकिंग। उसके बाद है एक प्रोटोजोआ, तो इसका आप मिलान करेंगे मलेरिया का कारक। एक विषाणु करेंगे एड्स का कारक। ठीक है साथियों, तो हमारे मिलान भी कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्न 4। अब बात करते हैं प्रश्न 5 पर, पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन की हम बात करें साथियों, तो इसमें आप लिखेंगे पॉलीएथिलीन एक योगात्मक बहुलक है तथा वर्तमान में पॉलीथीन के नाम से प्रसिद्ध है। यह ताप प्लास्टिक है जो गर्म करने से नरम हो जाता है, जिसमें विभिन्न आकृतियों में डाला जा सकता है। तो 2 नंबर के हिसाब से आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। तो आप इसमें लिखेंगे यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की निचली परत दिखने लगेगी और ह्यूमस भी मिट्टी से गायब हो जाएगी, जिसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरता पर पड़ेगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। क भी हमारा पूरा हुआ। उसके बाद ख है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। तो आप इसमें लिखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से फसलों और पेड़ पौधों का विकास और भी तेज होगा। पिछले 50 वर्षों में यही हुआ है। इससे सभी खाद्यान्नों की उपज बढ़ेगी। ठीक है साथियों, इतना आप लिख सकते हैं। तो इसका ख भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न 7 है, वह है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे मनुष्य में जनन के प्रक्रम में सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। महिला के शरीर में लाखों शुक्राणु डाले जाते हैं, जिनमें से केवल एक ही शुक्राणु अंडे के साथ संलयन करता है। अंडे और शुक्राणु के इस तरह के संलयन को निषेचन कहा जाता है साथियों। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज एक नए जीव को बनाते हैं। तो आप ये लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हमारे प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन विज्ञान की भाषा में आप इस तरीके से लिखेंगे इसे। चिकनी सतह पर चलने या दौड़ने के लिए उचित घर्षण की आवश्यकता होती है, जो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए चिकनी सतह पर चलना या दौड़ना कठिन होता है। इतना आप सरल शब्दों में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे साथियों। उसके बाद प्रश्न 9 है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, हम इसकी व्याख्या करेंगे साथियों। इसमें आप लिखेंगे हाँ, हमें तड़ित पहले दिखाई देने एवं मेघ गर्जन बाद में सुनाई देने का कारण यह है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की चाल 330 प्रति सेकंड है। इसलिए हमें तड़ित पहले दिखाई देगी तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न 10 है, सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे इस तरीके से और लिखेंगे सुचालक में लिखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालक में लिखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सुचालक में लिखेंगे प्रतिरोध बहुत कम होता है और कुचालक में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। सुचालक ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और कुचालक में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 11 है साथियों, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। कितने उपाय लिखने हैं। 3 उपाय लिखने हैं साथियों। तो 3 उपाय में आप लिखेंगे, प्रथम उपाय, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लेवे। सेकंड, यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। थर्ड लिखेंगे, तार वाले फोन का उपयोग ना करें। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न 12 है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा इस तरह दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में
स्थित है। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट प्रश्नों की साथियों, उसमें आप देखेंगे तो आपके पास प्रश्न 13 है, वन महोत्सव क्या है। तो वन महोत्सव में आप लिखेंगे साथियों, जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव चलाया गया है। तो आप ये लिख देंगे 2 नंबर के हिसाब से। अब आप यहाँ देखेंगे साथियों, ये दीर्घ प्रश्न है यानी बड़े 14 से 21 तक, और इनका अंक बार कितने का होगा, 3 का होगा। तो आप प्रश्न 14 है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे, खाद्य विषाक्तन से आशय है कि जब भोजन को खुले में लंबे समय तक रखने से उनमें सूक्ष्म जीव पैदा होने लगते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं, जिससे भोजन का विषाक्त होना कहते हैं। यानी खाद्य विषाक्तन। बचाव के उपाय में आप लिखेंगे, भोजन को गर्म करना चाहिए, खाद्य परीक्षक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है साथियों, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 15 है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक है। उदाहरण में आप लिखेंगे, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डब्बे व बाल्टियां सालों साल प्रयोग में लाने के बावजूद न तो उन पर जंग लगता है, न ही रूप रंग में बदलाव आता है। तो आप इसमें लिख देंगे प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं साथियों। तो इसमें आप लिखेंगे, नहीं, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इस कारण अचार एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में नहीं रखते। ठीक है साथियों, प्रश्न 16 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करें प्रश्न 17 की, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसमें हम लिखेंगे साथियों, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये मृत जीवों से बनते हैं और मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे, सटीक आंसर हो जाएगा एकदम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते हुए, तो आप अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूक होंगे साथियों। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि हाँ, हमें सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न 18, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती है, घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना कठिन होता है, घर्षण के कारण अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव हो, इसलिए यह हानिकारक होते हुए भी आवश्यक है। प्रश्न 18 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न 19 है, नींबू के रस में संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, जब किसी संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं प्रश्न 19 में। उसके बाद प्रश्न 20 है, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, अगर भूकंप के वक्त आप घर में हो तो फर्श पर बैठ जाएं, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर व चेहरे को ढकें। पॉइंट 3 है, घर के अंदर ही रहें, बाहर न जाएं। ठीक है साथियों, प्रश्न 20 भी कंप्लीट हुआ, ये आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 21 है, कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण है जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को भी बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं साथियों। तो हमने अब तक 1 से लेकर पूरे 21 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए साथियों। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न बचते हैं वो है 22, 23, 24 व 25, यानी कि हमारे पास अब ओनली फॉर 4 क्वेश्चन बचते हैं। इनका वीडियो हम
नेक्स्ट बार लाएंगे साथियों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।